पुराने जमाने की बात है। बगदाद के पुररौनक शहर में अब्दुल रहीम नाम का एक बुजुर्ग रहता था। जवानी में वह बहुत ताकतवर और इज्जतदार ताजिर था, लेकिन अब बुढ़ापे ने उसकी कमर झुका दी थी। वह अपनी पुरानी हवेली के एक कमरे में अकेला बैठा रहता, जहां खामोशी उसकी साथी थी। उसकी आंखों में मांझे की कहानियां थीं, जो अब कोई सुनने वाला नहीं था। अब्दुल रहीम का बेटा अब्दुल वाहिद अब सारा कारोबार संभालता था। वह शहर का अमीर आदमी बन चुका था, मगर अफसोस कि उसके पास अपने बूढ़े बाप के लिए वक्त नहीं था। वाहिद को लगता था कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी मेहनत है। वह भूल गया था कि यह सब दरअसल उसके बाप की सालों की मेहनत और दुआओं का नतीजा है। वक्त के साथ अब्दुल वाहिद का रवैया अपने बाप के लिए सख्त होता गया। जब अब्दुल रहीम खांसी करता या पानी मांगता तो वाहिद को चिढ़ होने लगती। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता कि यह बूढ़ा आदमी अब घर में सिर्फ एक बोझ बन गया है। घर में नौकर तो थे, मगर बाप की आंखें सिर्फ अपने बेटे की तवज्जो और प्यार ढूंढती थीं। एक दिन की बात है, अब्दुल रहीम कमजोर हाथों से चाय का कप उठा रहा था। कमजोरी की वजह से हाथ कांपा और गर्म चाय कीमती कालीन पर गिर गई। अब्दुल वाहिद वहां से गुजर रहा था। यह देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने भारी आवाज में बाप की कमजोरी का मजाक बनाया और बिना सोचे समझे डांट दिया। अब्दुल वाहिद चिल्लाकर बोला, बाबा, आपसे एक कप भी ठीक से नहीं संभाला जाता। हर वक्त मेरा नुकसान करते हैं। अब्दुल रहीम ने डरते हुए माफी मांगनी चाहिए, मगर अल्फाज हलकन में फंस गए। बेटा भूल गया था कि बचपन में इसी बाप ने कितनी बार उसकी गंदगी साफ की थी और उसकी गलतियों पर हमेशा मुस्कुराया था। उस रात अब्दुल रहीम बिल्कुल खामोश हो गया। उसने शर्म के मारे खाना भी नहीं खाया। वह बस खिड़की से चांद को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या यह वही बेटा है जिसे उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। बगदाद की ठंडी हवा चल रही थी, मगर उस बूढ़े बाप का दिल बेटे की बातों के दुख से जल रहा था। सुबह हुई तो अब्दुल वाहिद तैयार होकर दुकान जाने लगा। अब्दुल रहीम ने बहुत हिम्मत करके उसे आवाज दी, बेटा वाहिद, जरा रुको। वाहिद दरवाजे पर रुका, मगर उसने पलट कर नहीं देखा। उसने बेरुखी से पूछा, अब क्या चाहिए? मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, जल्दी बोलिए, जो भी कहना है। मेरे पास फिजुल बातों का वक्त नहीं है। अब्दुल रहीम ने भारी आवाज में कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरा वक्त अब करीब है। मेरी बस एक आखिरी ख्वाहिश है। वाहिद ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और सोचा कि यह फिर कोई पुरानी कहानी सुनाएंगे या पैसा मांगेंगे। उसके दिल में जरा भी रहम नहीं आया। उसने सख्ती से कहा, बताइए बाबा, मगर मुख्तसर बात कीजिएगा। बुजुर्ग बाप ने अपनी पुरानी संदूक की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे बिस्तर के नीचे रखी हुई लकड़ी की बॉक्स को खोलना। उसमें एक राज है जो मैंने सारी जिंदगी तुमसे और दुनिया से छुपा कर रखा। वाहिद यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर वह राज क्या हो सकता है जो आज तक छुपा रहा। वाहिद ने सोचा, शायद कोई पुराना खजाना या सोना छुपा होगा। उसने झूठी तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं देख लूंगा, अभी मुझे जाने दें। वह चला गया, मगर अब्दुल रहीम की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह राज अब्दुल वाहिद की जिंदगी बदल देगा, मगर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब्दुल वाहिद दुकान पर बैठा था, मगर उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसके जहन में बार बार वही लकड़ी का संदूक आ रहा था। वह सोच रहा था कि जरूर उसमें पुराने जमाने के सोने के सिक्के या कीमती हीरे होंगे। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसे अपने बीमार बाप की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। वह दिन भर यही हिसाब लगाता रहा कि अगर वह खजाना मिल गया तो वह अपने कारोबार को कितना बढ़ा लेगा। शैतान ने उसके दिल में यह बात डाल दी थी कि बाप ने यह दौलत उससे छुपा कर रखी थी। बजाय शुक्रगुजार होने के, वह अपने बुजुर्ग बाप से शिकायत करने लगा कि उन्होंने यह राज पहले क्यों नहीं बताया। दूसरी तरफ हवेली में अब्दुल रहीम की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और बुखार तेजी से बढ़ रहा था। वह बार बार पानी मांगता, मगर नौकर अपने काम में मसरूफ थे। घर इतना बड़ा था, मगर आज वह बहुत खाली लग रहा था। तन्हाई उसे अंदर से खाई जा रही थी।
शाम गहरी हो गई और अब्दुल वाहिद घर वापस आया। उसने आते ही नौकर से खाना लगाने को कहा। उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि आज बाबा जान की तबीयत कैसी है या उन्होंने खाना खाया है या नहीं। उसकी लापरवाही देखकर घर के पुराने नौकर भी आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा बदबख्त बेटा है। एक वफादार नौकर ने हिम्मत करके वाहिद से कहा, साहब, आज बड़े मियां की तबीयत बहुत नासाज लग रही है, वह आपको याद कर रहे थे। वाहिद ने गुस्से से खाना खाते हुए कहा, तुम लोग हो ना वहां, हर छोटी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो। मैं थक कर आया हूं, मुझे आराम करने दो और दिमाग मत खाओ। खाना खाने के बाद वाहिद को संदूक का ख्याल आया। वह धीरे से बाप के कमरे में गया। अब्दुल रहीम आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। वाहिद उनकी खैरियत पूछने के बजाय सीधा नीचे झुका और बिस्तर के नीचे रखे उस पुराने बॉक्स को देखने की कोशिश करने लगा ताकि तसल्ली कर सके। अचानक अब्दुल रहीम ने आंखें खोलीं और अपने बेटे को जमीन पर झुका हुआ देखा। उनकी आंखों में गहरा दुख था। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, वाहिद, क्या तुम मेरी खैरियत देख रहे हो या उस संदूक को? वाहिद हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और झूठा बहाना बनाया कि वह बस कमरे की सफाई चेक कर रहा था ताकि गंदगी ना हो। अब्दुल रहीम ने धीरे से कहा, बेटा, जल्दी मत करो, वह संदूक यहीं रहेगा, मगर मैं शायद ज्यादा देर ना रहूं। वाहिद को शर्म आनी चाहिए थी, मगर उसके दिमाग पर लालच सवार था। उसने सोचा कि बस कुछ दिन की बात है, फिर यह सारा खजाना मेरा होगा। उसने बाप को झूठी तसल्ली दी और वहां से निकल गया। रात गहरी हो गई थी और अब्दुल रहीम को शदीद खांसी शुरू हो गई। वह पूरी रात तड़पते रहे, मगर वाहिद अपने कमरे में बेखबर सोता रहा। दीवारों ने उस बूढ़े बाप की सिसकियां सुनी, मगर उसके अपने खून ने नहीं। अब्दुल रहीम समझ गया था कि अब उनके पास वक्त बहुत कम बचा है और उन्हें अपना आखिरी काम करना है। अगली सुबह अब्दुल रहीम की हालत देखकर लग रहा था कि वह आखिरी सांसें ले रहे हैं। वाहिद को बुलाया गया। जब वह कमरे में आया तो उसने देखा कि बाप ने वही लकड़ी का संदूक अपने सीने से लगा रखा है। अब्दुल रहीम की सांसें उखड़ रही थीं। उनके कमजोर हाथ उस पुराने संदूक पर जमे हुए थे, जैसे वह उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। वाहिद के दिल में फिर लालच जागा। उसे लगा कि अब वह घड़ी आ गई है जब उसे वह राज पता चलेगा जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। अब्दुल रहीम ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ा। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। कमरे में मौत की खामोशी थी। सिर्फ उनकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज आ रही थी। वाहिद को पहली बार थोड़ा डर महसूस हुआ, मगर उसकी निगाहें अब भी उस लकड़ी के बंद संदूक पर टिकी हुई थीं, जो बाप की गोद में रखा हुआ था। बुजुर्ग बाप ने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी जंग आलूद चाबी निकाली। उन्होंने वह चाबी वाहिद की हथेली पर रखी और कहा, बेटा, ये लो इस संदूक की चाबी, मगर याद रखना, इसे मेरे मरने से पहले मत खोलना। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम सारी जिंदगी पछताओगे। वाहिद ने जल्दी से वह चाबी अपनी मुट्ठी में दबा ली। वाहिद ने गर्दन हिलाकर हां कर दी, लेकिन उसके मन में जरा भी सब्र नहीं था। अब्दुल रहीम ने फिर कहा, इस संदूक में वह चीज है जो मेरी पूरी जिंदगी की असली कमाई है। मैंने अपनी जवानी, अपना खून पसीना इसमें लगाया है। यह सुनकर वाहिद का यकीन पक्का हो गया कि इसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात होंगे। जाते जाते अब्दुल रहीम ने कहा, मेरे बेटे, दुनिया की दौलत आनी जानी है। असल दौलत वह सुकून है जो अपनों की खिदमत में मिलता है। मैंने तुम्हें पाला, बड़ा किया, मगर शायद मैं तुम्हें इंसानियत नहीं सिखा सका। वाहिद का ध्यान इन बातों पर नहीं था। वह बस संदूक हासिल करने के लिए बाप की आंखें हमेशा के लिए बंद होने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही लम्हों बाद अब्दुल रहीम ने एक लंबी और आखिरी सांस ली। उनके होंठों पर कलमा ए शहादत जारी हुआ और फिर गर्दन एक तरफ ढुलक गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। एक अजीम ताजिर और शफकत भरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर अफसोस, उसका बेटा रोने के बजाय उसके हाथ से संदूक खींचने की फिक्र में था। वाहिद ने जब देखा कि बाप गुजर चुका है, तो बजाय रोने और मातम करने के, उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया ताकि कोई नौकर अंदर ना आ जाए।
उसके चेहरे पर दुख के बजाय एक अजीब सी खुशी थी। उसने सोचा कि अब यह सारा खजाना उसका है, अब कोई हिस्सा मांगने वाला नहीं। यह उसकी लालच की इंतहा थी। उसने वह भारी संदूक उठाया और कमरे के कोने में ले गया। संदूक पुराना होने के बावजूद काफी वजनी था। वाहिद सोच रहा था कि इस वजन से लगता है कि इसमें सोने की ईंटें भरी हुई हैं। उसके हाथ कांप रहे थे, दुख से नहीं बल्कि उतावलेपन से। उसने अपनी जेब से वह जंग आलूद चाबी निकाली जो बाप ने दी थी। चाबी ताले में मुश्किल से घुसी। ताला पुराना होने की वजह से अटक रहा था। वाहिद गुस्से में बड़बड़ाने लगा। यह बूढ़ा मरते मरते भी परेशान कर गया। कितनी हैरत की बात थी कि बाप की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और बेटा दौलत के लिए ताले तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार एक कट की आवाज आई। ताला खुल गया। वाहिद ने एक गहरी सांस ली और ढक्कन उठाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से मिट्टी और पुराने कागज की खुशबू आई। वाहिद ने अंदर झांका तो वह हक्का बक्का रह गया। जो चीज उसने देखी वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। संदूक खुलते ही वाहिद की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर ना तो चमकते हुए सोने के सिक्के थे और ना ही कोई कीमती हीरे जवाहरात। वहां सिर्फ चंद पुराने कपड़ों में लिपटे हुए मामूली दरियाई पत्थर पड़े थे। इन भारी पत्थरों की वजह से ही वह संदूक इतना वजनी लग रहा था। वाहिद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने गुस्से और पागलों की तरह वह पत्थर उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिए। वह चीख कर बोला कि यह क्या मजाक है? क्या उसके बाप ने मरते वक्त भी उसके जज्बात के साथ खेला? उसे लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब उसने सारे पत्थर निकालकर फेंक दिए तो संदूक की तह में एक पुराना चमड़े का लिफाफा मिला। उस पर अब्दुल रहीम की कांपती हुई लिखाई में लिखा था, मेरे बेटे अब्दुल वाहिद के नाम। वाहिद ने झटके से वह लिफाफा उठाया और फाड़कर अंदर से खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। खत की पहली लाइन पढ़ते ही वाहिद के हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे मालूम था कि तुम मेरे मरने के बाद सबसे पहले इस संदूक को ही खोलोगे। तुम्हें उम्मीद होगी कि इसमें खजाना है, मगर हकीकत यह है कि मेरा सारा खजाना तुम्हारी परवरिश में खर्च हो गया। अब्दुल रहीम ने आगे लिखा था, जब तुम छोटे थे और शदीद बीमार हुए थे तब मैंने अपनी जमीन बेच दी थी। जब तुमने कारोबार शुरू करने की जिद की थी तब मैंने तुम्हारी मां के आखिरी जेवर बेचकर तुम्हें दुकान खरीद कर दी थी। मेरे पास जो कुछ था वह सब तुम पर वार दिया। वाहिद की सांसें अटक गईं जब उसने अगला जुमला पढ़ा, बेटा, पिछले कई सालों से मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैंने ये भारी पत्थर इस संदूक में इसलिए जमा किए ताकि तुम्हें लगे कि मैं अभी भी अमीर हूं। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला कि मैं कंगाल हूं तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। ये अल्फाज वाहिद के दिल पर खंजर की तरह लगे। बाप ने लिखा था, तुम्हारी तवज्जो पाने के लिए मुझे यह झूठा नाटक करना पड़ा। मैं जानता था कि तुम सिर्फ दौलत से प्यार करते हो, इसलिए मैंने इस संदूक को अपने सीने से लगाकर रखा ताकि लालच में ही सही तुम मेरे करीब तो आओ। वाहिद के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जिस संदूक को सोने की खान समझ रहा था वो दरअसल उसके बाप की मजबूरी और तन्हाई का सबूत था। वो पत्थर जो उसने अभी गुस्से में फेंके थे वो असल में उसके बाप के सीने पर रखे हुए वो बोझ थे जो उन्होंने सारी जिंदगी अकेले उठाए। खत के आखिर में लिखा था, बेटा, अब मैं जा रहा हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दुनियावी दौलत नहीं बची, बस ये सबक छोड़कर जा रहा हूं। याद रखना, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में दौलत नहीं, सिर्फ औलाद की दुआएं काम आती हैं। मगर अफसोस, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। वाहिद वहीं जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से खत छूट गया और वो पत्थर जो उसने फेंके थे अब उसे हीरों से ज्यादा कीमती लगने लगे। कमरे में उसके बाप की मैयत पड़ी थी जो अब हमेशा के लिए खामोश थी और वाहिद के पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। वाहिद वहीं जमीन पर बैठा रह गया। उसकी नजरें अपने बाप के बेजान चेहरे पर जमी थीं। अब वो चाहकर भी माफी नहीं मांग सकता था क्योंकि सुनने वाले कान हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। कमरे का सन्नाटा अब उसे काटने को दौड़ रहा था। उसे एहसास हुआ
कि दौलत के पीछे भागते हुए उसने अपना सबसे कीमती रिश्ता खो दिया है। वो उन पत्थरों को उठाकर सीने से लगाकर रोने लगा जिन्हें कुछ देर पहले उसने कूड़ा समझकर फेंका था। ये पत्थर गवाह थे उस बाप की मोहब्बत के जिसने बेटे की नफरत से बचने के लिए ये बोझ उठाया। वाहिद की चीखें बुलंद हुईं, बाबा मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। शोर सुनकर नौकर और पड़ोसी जमा हो गए। उन्होंने देखा कि शहर का अमीर तरीन आदमी जमीन पर बच्चों की तरह बिलख रहा है। लोग समझ रहे थे कि यह बाप की जुदाई का गम है, मगर कोई नहीं जानता था कि यह वो आग है जो अंदर से इंसान को राख कर देती है, यानी पछतावा। कोई भी उसके दिल का हाल समझने से कासिर था। गुस्ल का वक्त आया तो वाहिद ने खुद अपने हाथों से बाप को नहलाने की जिद की। जब उसने पानी डाला और बाप का कमजोर जिस्म देखा जहां हड्डियां चमड़ी से बाहर निकल रही थीं, तो उसका कलेजा फट गया। उसे याद आया कि कैसे वो अच्छे से अच्छा खाना खाता था मगर बाप को कभी ढंग से नहीं पूछा। कफन पहनाते वक्त वाहिद को अपने वो अल्फाज याद आ रहे थे जो उसने कल रात कहे थे, जल्दी करें, मेरे पास वक्त नहीं है। आज उसके पास वक्त ही वक्त था, मगर बाप के पास एक लम्हा भी नहीं। वो सोचने लगा, काश वो अपनी सारी दौलत देकर बाप की एक सांस खरीद सकता, ताकि बस एक बार माफी मांग सके। जनाजा उठा और लोग कंधा देने के लिए आगे बढ़े। वाहिद ने जब कंधा दिया तो उसे लगा कि यह दुनिया का सबसे भारी बोझ है। यह बोझ लाश का नहीं था, बल्कि उसके अपने गुनाहों और कोताहियों का था। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि अब वो किसके पैरों में गिरकर अपनी जन्नत तलाश करेगा। कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र तैयार की गई। मिट्टी की खुशबू ने माहौल को और भी सोगवार बना दिया था। वाहिद कब्र के किनारे खड़ा थर थर कांप रहा था। उसे वो अंधेरा गढ़ा देखकर डर लग रहा था कि उसने अपने बाप को जिंदगी में भी अंधेरे में रखा और अब वो हमेशा के लिए अंधेरे में जा रहे हैं। जब मैयत को कब्र में उतारा गया और आखिरी बार चेहरा दिखाया गया तो वाहिद चीख मारकर कब्र में कूदने लगा। लोगों ने उसे मुश्किल से पकड़ा। अब्दुल रहीम का चेहरा पुरसुकून था, जैसे वो कह रहे हों कि बेटा अब मैं थक गया हूं, अब मुझे आराम करने दो। वाहिद की हालत देखकर पत्थर दिल भी रो पड़े। मिट्टी डालने का वक्त आया। वाहिद के हाथों से मिट्टी फिसल रही थी। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ उसकी उम्मीद खत्म हो रही थी। मौलवी साहब ने दुआ कराई और लोगों ने कहा, बहुत नेक आदमी थे। यह सुनकर वाहिद का सर शर्म से झुक गया कि बाप नेक था, मगर बेटा नालायक निकला जिसने उनकी कदर नहीं की। सब लोग चले गए, मगर वाहिद कब्र पर अकेला बैठा रहा। शाम की तारीकी फैल गई थी। वो कब्र की मिट्टी पर सर रखकर माफी मांगता रहा। हवाएं चल रही थीं, जैसे वो कह रही हों कि वक्त गुजर गया। अब वाहिद के पास पूरी दुनिया की दौलत थी, मगर बाबा कहने के लिए कोई नहीं था। कब्रिस्तान से वापस आकर वाहिद को अपनी आलीशान हवेली काट खाने को दौड़ रही थी। हर दीवार से उसे अपने बाप की खामोश चीखें सुनाई दे रही थीं। वो उस कमरे में गया जहां उसके बाप ने आखिरी वक्त गुजारा था। वहां जमीन पर बिखरे हुए वो मामूली पत्थर उसकी बदबख्ती का सबूत बनकर पड़े थे। वाहिद ने सोचा कि वो सदका और खैरात करके अपने गुनाह धुल लेगा। उसने देगों की देगें बंटवाईं, गरीबों को खाना खिलाया, मगर उसके दिल का बोझ हल्का ना हुआ। उसे रात को नींद नहीं आती थी। जब भी आंख लगती उसे ख्वाब में अपने बाप का सूखा हुआ चेहरा और वो खाली संदूक दिखाई देता। वक्त तेजी से गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। वाहिद अब खुद बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी और हाथों में रिश्ता कपकपाहट आ गया था। उसका अपना बेटा अब जवान हो चुका था और कारोबार संभाल रहा था। तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। जैसे वाहिद अपने बाप से तंग था, अब उसका बेटा वाहिद से तंग रहने लगा। वाहिद जब कोई बात करता तो बेटा अनसुनी कर देता। वाहिद को अब एहसास होने लगा कि मकाफाते अमल, कर्म किसे कहते हैं। जो बीज उसने अपने बाप के साथ बोया था, आज वही फसल वो अपने बेटे की शक्ल में काट रहा था। एक दिन वाहिद कमजोरी की वजह से पानी पी रहा था कि गिलास गिरकर टूट गया। उसके बेटे ने चीख कर कहा, बूढ़े हो गए हो मगर अकल नहीं आई, हर चीज तोड़ते रहते हो। ये वही अल्फाज थे
जो सालों पहले वाहिद ने अपने बाप अब्दुल रहीम से कहे थे। वाहिद की आंखों से आंसू बह निकले जब एक शाम वाहिद ने देखा कि उसका बेटा आंगन में बैठा लकड़ी के कुछ टुकड़ों को जोड़ रहा है। वाहिद ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा, तुम ये क्या बना रहे हो? बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो वाहिद के दिल में चुभ गई। बेटे ने कहा, बाबा, मैं एक लकड़ी का संदूक बना रहा हूं। वाहिद ने हैरानी से पूछा, संदूक? किस लिए? बेटे ने जवाब दिया, मैंने बचपन में देखा था कि आपने दादा जान को एक संदूक दिया था। मैं भी ये संदूक आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपके बुढ़ापे में मैं इसमें पत्थर भरकर दे सकूं। वाहिद के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा कि किसी ने उसके सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। उसको लगता था कि उसका बेटा उस वक्त छोटा था, उसने कुछ नहीं देखा होगा, मगर बच्चा सब देख रहा था। औलाद नसीहत से नहीं बल्कि अपने मां बाप के किरदार और अमल से सीखती है। वाहिद वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है? आज उसे समझ आ गया कि दुनिया गोल है। उसने अपने बाप को पत्थर दिए थे, आज उसका बेटा वही पत्थर उसे वापस देने की तैयारी कर रहा था। यह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, क्योंकि तुम्हारी औलाद वही करेगी जो तुम करोगे। कुदरत का निजाम है कि जो बोओगे वही काटोगे। अब्दुल वाहिद दौलतमंद होकर भी दुनिया का सबसे गरीब इंसान बन गया, क्योंकि उसने बाप की दुआ नहीं बद्दुआ कमाई थी। बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे। दौलत आनी जानी है, लेकिन वालिदैन का साया और उनकी दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।